गिजुभाई बधिगा की बहुचर्चित पुस्तिका है दिवा स्वप्न, जिसका प्रथम खंड है प्रयोग का शुभारंभ, जो कि इस प्रकार है। मैंने सोचा विचारा तो बहुत था, परंतु मुझे अनुभव नहीं था। मुझे लगा कि मुझे अपना निजी अनुभव हासिल करना चाहिए, तभी मेरे विचार परिपक्व होंगे। तभी मुझे यह समझ में आएगा कि मेरी अब तक की कल्पना में कितनी सच्चाई है और कितनी थोथ है। मैं शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी के पास गया और अनुरोध किया कि मुझे प्राथमिक शाला की एक कक्षा पढ़ाने को दी जाए। बड़े साहब जोर से हंसे और बोले, रहने दो, यह काम तुमसे नहीं हो पाएगा। बच्चों को पढ़ाना, और उनमें भी प्राथमिक शाला के बच्चों को, इसमें तो एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। फिर तुम ठहरे लेखक और विचारक। टेबल पर बैठकर लिखना आसान है, कल्पना में पढ़ा देना भी आसान है, पर प्रत्यक्ष रूप से काम करना और उसे सफलता से पूरा कर देना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा, इसीलिए तो मैं निजी रूप से अनुभव करना चाहता हूँ। अपनी कल्पना को मुझे हकीकत में साकार करना है। बड़े साहब ने कहा, अच्छी बात है, तब तुम्हारा आग्रह है तो 1 साल खुशी खुशी तुम अनुभव कर लो। प्राथमिक शाला की 4ठी कक्षा में तुम्हें पढ़ाने सौंपता हूँ। यह रहा उसका अभ्यासक्रम, ये रही उसकी निर्धारित पाठ्य पुस्तकें और ये रहे विभाग की छुट्टियों आदि के कुछ नियम। मैंने बड़े आदर भाव से उन पर नज़र डाली। अभ्यासक्रम हाथ में लेकर जेब में डाला और पाठ्य पुस्तकें एक डोरी से बांधने लगा। साहब बोले, देखो, तुम्हें मन चाहे प्रयोग करने की छूट तो है ही, और इसीलिए तुम यहाँ आए हो, पर इतना ध्यान रखना कि 12वें महीने परीक्षा सामने आ खड़ी होगी और तुम्हारे काम का मूल्यांकन परीक्षा के आधार पर होगा। मैंने कहा, जी मंजूर है, पर मेरा एक अनुरोध है कि स्वयं आप परीक्षक होंगे। स्वयं आपको ही मेरे काम का मूल्यांकन करना पड़ेगा। आप यदि प्रयोग करने की स्वतंत्रता दे रहे हैं तो आपको अपना काम बताकर मुझे संतोष प्राप्त होगा और आप ही मेरी सफलता असफलता के कारणों को समझ सकेंगे। बड़े साहब ने हंसते हुए हाँ कहा और मैं ऑफिस से बाहर चला गया। पूरा अभ्यासक्रम मैं देख चुका था। कई बदलाव किए जा सकेंगे, ऐसा मुझे विश्वासपूर्वक लगा। पाठ्य पुस्तकों पर भी मैंने दृष्टि डाल ली। गुण दोष आंखों के समक्ष उभर आए। मैंने सोच लिया कि कैसे कैसे संशोधन किए जा सकेंगे। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक का जो जो काम कराए जाने हैं, मन में उनकी मानो एक रूपरेखा बन गई। परीक्षा के और उनके परिणाम के दिनों को भी देख लिया। आखिरकार वर्ष के अंत में इस तरह से काम चलेगा, ऐसे काम होगा और ऐसा परिणाम आएगा। इसका आधार पटल साकार हो जाएगा। सोचते सोचते रात के 2 बज गए, पता ही नहीं चला। अंत में कल क्या करना है उनकी कुछ बातें कागज़ पर नोट की और 3 बजे जाकर सो गया। सवेरा हुआ, उत्साह था, विश्वास था, वेग था। नहा धोकर नाश्ता करके सही समय पर 3 नंबर की शाला में जा पहुंचा। अभी शाला खुली नहीं थी, हमारे हेडमास्टर आए नहीं थे। चपरासी उनके वहाँ चाबी लेने गया था। लड़के आ जा रहे थे और सड़क पर दौड़ रहे थे। मेरा मन कर रहा था कि कब शाला खुले, कब कक्षा को संभालूं और कब काम शुरू करूं, कब अपनी योजना लागू करूं, कब शांति व्यवस्था कायम करूं, कब रस से लेकर पाठ समझाऊं, कब लड़कों का दिल जीत लूं। मेरे मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा था। घंटा बजा, लड़के कक्षा में गए और हेडमास्टर ने साथ आकर मुझे मेरी कक्षा बताई और लड़कों से कहा, देखो, ये लक्ष्मी राम जी तुम्हारे मास्टर हैं। ये जैसा कहें वैसा करना, इनकी आज्ञा मानना, ध्यान रहे उधम मत मचाना। जब हेडमास्टर जी बोल रहे थे, तब मैं अपने 12 महीने साथ रहने वाले विद्यार्थियों को देख रहा था। कोई मुस्कुरा रहा था, किसी ने तिरछे देखकर आंख मारी, किसी ने बल खाकर गर्दन घुमाई। कोई आश्चर्य और मजाक से मुझे देखने लगा तो कुछ लड़के बिना समझे ही खड़े रहे। मैंने देख लिया था इन्हीं लड़कों को मुझे पढ़ाना है। इनकी मजाकें, शरारतें, अक्खड़ और बेढंगे लड़कों को। मन जरा कांप उठा, छाती जरा सिहर उठी, पर फिर लगा परवाह नहीं, धीमे धीमे सब देख लूँगा। रात को कागज़ पर जो बिंदु लिखे थे उन्हें जेब से निकाल कर देख लिया। लिखा था, सर्वप्रथम शांति का खेल, फिर कक्षा की साफ सफाई की जाए, फिर सहगान, फिर वार्तालाप इत्यादि। मैंने लड़कों से कहा, आओ हम शांति का खेल खेलें। देखो, जब मैं ओम शांति बोलूं तब तुम सब चुपचाप बैठ जाना। तब मैं दरवाज़ा बंद करूंगा तो अंधेरा हो जाएगा। सब शांत रहोगे तो तुमको आसपास का शोर सुनाई देगा।
जिसे सुनकर बड़ा मज़ा आएगा। तुमको मक्खियों की भिनभिनाहट सुनाई देगी, तुम्हारा अपना सांस लेना और छोड़ना सुनाई देगा। इसके बाद मैं गाऊंगा और तुम सुनना। यह सब बताने के बाद मैंने शांति का खेल शुरू किया। ओम शांति बोला, पर लड़के तो धक्का मुक्की और बातें करते रहे। मैं 2-5 बार और बोला, पर मानो मेरा कहना सब हवा हो रहा था। मैं मन ही मन झुंझलाया, यह तो कैसे कहूँ कि चुप रहो, गड़बड़ नहीं, थप्पड़ मारकर कैसे डराया जाए। पर मैं आगे बढ़ा और खिड़कियाँ बंद कर दी। अंधेरा हुआ और ध्यान चला। लड़कों में से कोई ऊँ ऊँ करने लगा, कोई हाउ हाउ करने लगा, तो कोई धम धम पैर पछाड़ने लगा। उनमें से एक ने ताली बजाई तो सब ने ताली बजाई। कोई हंसा तो सब हंसने लगे। मैं खिसियाने लगा, मुंह उतर गया। खिड़कियाँ खोल दी और कुछ देर के लिए कमरे से बाहर निकल आया। पूरी कक्षा उल्टे मस्ती में आ गई थी। लड़के एक दूसरे के सामने ओम शांति कहते थे, कुछ खड़े होकर कुछ खिड़कियाँ बंद कर देते थे। मुझे लगा मेरा लिख कर लाना तो बेकार हो गया। घर में बैठे बैठे बिंदु लिख लेना और कल्पना में पढ़ा देना आसान था, पर यह तो लोहे के चने चबाने जैसा था। अब तक शोर शराबे और धमा चौकड़ी के माहौल में पनपे इन लड़कों के सामने शांति का खेल अभी तो भैंस के आगे बीन बजाने जैसा बेकार रहा। खैर कोई परवाह नहीं, नए सिरे से काम करूँगा। अच्छा हुआ कि पहले ही ग्लास में मक्खी आ गई। कल से नया श्री गणेश करूँगा। मैं कक्षा में आया और लड़कों से बोला, बच्चों आज अब और काम नहीं करेंगे, कल से हम अपना काम शुरू करेंगे। आज तुम्हें छुट्टी है। छुट्टी शब्द सुनते ही लड़के हो करते कक्षा से बाहर निकल गए और पूरी शाला में खलबली मच गई। छुट्टी 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 शब्द वातावरण में गूंजने लगा। लड़के उछलते कूदते गिरते पड़ते घर की तरफ भागने लगे। दूसरे अध्यापक और विद्यार्थी देखने लगे, यह क्या है। हेडमास्टर फौरन मेरे पास आए और भौवें चढ़ाकर बोले, छुट्टी कैसे कर दी, अभी 2 घंटे बाकी हैं। मैं बोला, आज लड़के पढ़ने को तैयार नहीं थे, आज वे अव्यवस्थित थे। मैंने शांति के खेल के दौरान यही देखा था कि वे अभिमुख नहीं थे। हेडमास्टर जी ने सख्ती से कहा, पर यूँ तुम पूछे बिना छुट्टी नहीं दे सकते। एक कक्षा के लड़के घर चले जाएंगे तो दूसरे कैसे पढ़ेंगे। तुम्हारे ऐसे प्रयोग चलने वाले नहीं। उन्होंने जरा रौब से फिर कहा, ये अपनी अभिमुखता फभिमुखता जाने दो, और शांति की क्रीड़ा तो चलती है तो मॉन्टेसरी शाला में। यहाँ प्राथमिक शाला में तो फटाक से तमाचा मारो और सब चुप। और तब रीति से जैसे दूसरे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाओ तो 12 महीनों बाद उसका नतीजा दिखाई देगा। यह एक दिन तो गया और बूंदू बने सो अलग। मुझे मेरे हेडमास्टर पर दया आ गई। मैंने कहा, साहब तमाचा मारकर पढ़ाने का काम तो सभी कर रहे हैं और उसका नतीजा मैं देख ही रहा हूँ कि कितने लड़के असभ्य, जंगली, अशांत और अव्यवस्थित हैं। मैंने देख लिया है कि इन 4 वर्षों के शिक्षण में लड़कों ने मानो इतना ही सीखा है, हो हूँ और तालियां पीटना। साला आना इनको अच्छा ही नहीं लगता है। छुट्टी का नाम सुना नहीं कि उछलते कुत्ते भाग गए। हेडमास्टर बोला, तो अब मैं देखूंगा कि तुम नया क्या करके दिखाते हो। इसके आगे की कहानी कल के वीडियो में आएगी।